नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम बात करेंगे अंग्रेजी में अच्छा नंबर कैसे लाएं। हम आज बताएंगे आपको कि अंग्रेजी में किस तरह से तैयारी करें कि अच्छे नंबर आ जाएं, बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस आए। बोर्ड एग्जाम में हमारा कितना है बाबू? 90 प्लस आए। तो आइए हम बात करते हैं कि अंग्रेजी में कैसे नंबर अच्छा लाएं। देखिए यहाँ से देखिए, यदि विद्यार्थी अंग्रेजी में ग्रामर में पकड़ बना लें तो उन्हें इससे सरल भाषा और कोई नहीं लगेगी। अगर आप अंग्रेजी में ग्रामर में पकड़ बना लेते हैं तो आपको अंग्रेजी सरल भाषा और कोई लग ही नहीं सकती। हिंदी देखिए, हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदी माध्यम से पढ़ाई होने के कारण यूपी बोर्ड के छात्रों को अंग्रेजी कुछ कठिन लगती है। अंग्रेजी क्या लगती है? कुछ कठिन लगती है, जबकि अंग्रेजी भाषा जो है वह हिंदी से सरल है। अंग्रेजी भाषा क्या है बाबू? हिंदी से सरल है। अगर आप पढ़ेंगे तब, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं सरल है। फिर देखिए, इसमें मात्रा हिंदी बिंदी, देखिए इसमें क्या लगे, इसमें मात्रा बिंदी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हिंदी में हम मात्रा लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इसमें हमें मात्रा बिंदी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अंग्रेजी के पेपर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसे हल्के में ना लें। इससे क्या है बाबू, इसे हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। कोई भी विषय कठिन या सरल हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। कोई भी विषय कठिन है या सरल है, किस पर निर्भर करता है? इट इज़ डिपेंड ऑन माई प्रिपरेशन। या मतलब इट इज़ डिपेंड ऑन अस प्रिपरेशन, हमारे और ऑन आवर प्रिपरेशन, हमारे तैयारी पर निर्भर करता है। तैयारी अच्छी है तो विषय सरल लगते हैं। तैयारी अच्छी रहेगी तो विषय सरल लगेंगे। हम गंभीरता से अध्ययन नहीं करते हैं तो वही विषय कठिन लगते हैं। अंग्रेजी के पेपर में अधिक अंक लाए जा सकते हैं। अंग्रेजी के पेपर में क्या है? अधिक अंक लाए जा सकते हैं, बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखा होगा। बशर्ते क्या है? कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जवाब क्रम में लिखें, जितना पूछे उतना ही जवाब दें, स्पेलिंग पर ध्यान दें, सही वाक्य संरचना, उचित काल का प्रयोग करें। निबंध की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। निबंध की शुरुआत क्या है? अच्छी होनी चाहिए। तथ्यों का समावेश किया जाए जो महत्वपूर्ण बॉक्स में रेखांकित किए गए हैं। आइए हम नीचे बताते हैं आपको। देखिए, ऐसे में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने की ज़रूरत है। साथ ही हम कम से कम 5 मॉडल पेपर हल करें और इसका मूल्यांकन करें। इससे त्रुटियां दूर होंगी और आत्मविश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। हमारा कॉन्फिडेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज की अंग्रेजी विषय की प्रवक्ता पद्मा मिश्रा के अनुसार यूपी बोर्ड 12वीं अंग्रेजी में अच्छे अंक हासिल करने के कुछ टिप्स दिए गए हैं। कुछ टिप्स आपको दिए गए हैं। देखिए, उन्होंने, मैम ने क्या टिप्स दिया? देखिए, परीक्षा की तैयारी सुनियोजित करें ताकि सिलेबस पर कोई भाग न छूटे। आपको परीक्षा की तैयारी ऐसे करना होगा कि कोई भी भाग परीक्षा के समय ना छूटे। अब देखिए, याद करने के स्थान पर लिख कर अभ्यास करें। याद करने के स्थान पर लिख कर अभ्यास करें। मैं कहूँगा याद भी कर सकते हैं लेकिन उसको लिख कर अभ्यास करें। ट्रांसलेशन, पैराग्राफ, पैसेज, लेटर, ग्रामर अभ्यास बेहद जरूरी है। ट्रांसलेशन, पैराग्राफ, पैसेज, लेटर, ग्रामर का अभ्यास जो है वह बहुत ही जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए, हिंदी भाषा की भांति अंग्रेजी की व्याकरण भी शुद्ध लिखने पर अभ्यास करें। हिंदी भाषा की भांति अंग्रेजी की व्याकरण भी शुद्ध लिखने की अभ्यास करें। अब देखिए, व्याख्या के लिए गद्यांश का विधिवत अध्ययन करें। व्याख्या के लिए जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होता है उसके लिए आपको गद्यांश जो होता है, जो हमारा प्रोज होता है, उसका विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा। और लेखक व पाठ के नाम की स्पेलिंग गलती ना हो। जो पोएट और पाठ के नाम का, जो राइटर और पोएट के नाम का होता है, जैसे अभी हो गया हमारा पहले लेसन है द लास्ट लेसन अल्फ्रेड डाउडेड, तो उनके मतलब पाठ के नाम का हम गलती नहीं करना। हमको पाठ के नाम का गलती नहीं करना। जैसे अब टेक एग्जाम्पल ऑफ हाई स्कूल में पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जीएल फ्योंट, तो स्पेलिंग में हमें मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखिए, संदर्भ लिखते समय लेखक व पाठ के नाम बोल्ड में लिखें, मतलब ब्लैक पेन से लिखें, बोल्ड में लिखें, हाईलाइट करके लिखें। संदर्भ सहित व्याख्या के लिए बेहतर होगा कि पाठ व लेखकों के नाम अलग अलग लिखकर याद कर लें। अलग अलग लिखकर याद कर लें। अब देखिए, व्याख्या करते समय काव्यगत सौंदर्य, भाषा, फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित बिंदुओं को अवश्य लिखें। अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जरूर लिखें, भाषा वगैरह सब लिखें, ठीक है। प्रश्नों का उत्तर टू द पॉइंट निर्धारित समय सीमा में लिखें। टू द पॉइंट, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, हमें हाइपरबोल नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, प्रश्नों के उत्तर में कोट संभव हो तो जरूर लिखें। अगर आप कोई प्रश्न लिख रहे हैं उसमें कोई कोट है, ठीक है, कोई कोट है तो उसको जरूर लिखें, ठीक। यह तभी संभव है जब आप पाठ को अच्छी तरह से याद किया जाएगा। यह तभी संभव है जब अच्छी तरह से याद किया जाए। यार देखो, जब पाठ को अच्छी तरह से याद किया जाए, अच्छी तरह पढ़ा जाए, या तभी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट डू। अब देखिए,
अनुवाद करते समय व्याकरण के नियमों पर ध्यान दे रखें। अनुवाद करते समय व्याकरण के नियमों पर ध्यान रखें। अनुवाद के लिए साधारण शब्दों का प्रयोग करें, हमें कठिन वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, इसलिए टेंस का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। लंबे वाक्यों को छोटे शब्दों में बांट कर अनुवाद करें। जैसे कोई बड़ा सेंटेंस है उसको छोटे छोटे तोड़ कर, मतलब छोटे छोटे शब्दों में तोड़ कर अनुवाद करें। ऐसा करने में आपको मुश्किलें जो हैं आसान हो जाएंगी। अब देखिए, निबंध में दिए गए टिप्स विधिवत समझने का प्रयास करें। फिर मैटर को अलग अलग शीर्षक में बांट कर लिखें। प्रत्येक शीर्षक की व्याख्या करते हुए निबंध को बेहतर ढंग से लिखा जा सकता है। कोरोना वबा, पर्यावरण, प्रदूषण आदि पर निबंध लिखकर अभ्यास करें। प्रश्नों में लेखक का कोट्स देने पर अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। व्याख्या के लिए गद्यांश का विधिवत अध्ययन करें। लेखक व पाठ के नाम की स्पेलिंग में गलती न करें। फिर से देखिए, लेखक व पाठ के नाम में स्पेलिंग गलती न करें। संदर्भ लिखते समय पाठ का नाम बोल्ड में लिखें। देखिए, गद्य पद्य के प्रश्नों को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लें, इसके बाद उत्तर दें ताकि गलत ना हो। कुछ प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। कठिन शब्दों के स्थान पर चलन में चल रहे अंग्रेजी शब्दों के लेखन का उपयोग करें। जैसे कोई कठिन शब्द आ गया तो आप कठिन शब्द का प्रयोग ना करें। ठीक है, कहीं कहीं कभी कभी ऐसे होते हैं ना टीचर्स भी, यार यार कितना याद करेंगे यार, वो भी इंसान ही है ना, तो कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आता, कठिन शब्द का प्रयोग कर दिए, उनको समझ में नहीं आता तो काट देंगे, फिर ऐसा होता है। तो सरल शब्दों का प्रयोग करें ट्रांसलेशन वगैरह करते समय। प्रश्नों का उत्तर देते समय समय शब्द सीमा ध्यान रखें। अनावश्यक उत्तर को विस्तार में देने की कभी भी अंक नहीं मिलते। आपको ये सोचते हैं, मैंने आप पहले वीडियो में बताया भी हूँ, आप सोचते हैं कि कॉपी भरने से आपको मार्क्स मिलेगा, तो आप यू आर टोटली रॉन्ग। आप बिल्कुल गलत हैं, आप पूर्णतः गलत हैं। ठीक बाबू, कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलता। आप जितना लिखेंगे मैटर, हम फिर से कहता हूँ ना बाबू, क्वालिटी मैटर करती है, क्वान्टिटी नहीं। क्वालिटी मैटर करती है कि आपका प्रश्न जो है वो किस तरीक़े से कितना सटीक उत्तर आपने दिया है। ये मैटर नहीं करता कि आप उसमें बढ़ा चढ़ा के लिख दिए, उसमें पेज भर दिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उससे आपका घाटा ही होगा, आपके समय भी खराब होगा, मार्क्स भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, गद्य पद्य पाठों को लेखक व कवियों के नाम याद रखना होगा। ठीक, अनुवाद करते समय ग्रामर के नियमों का ध्यान दें। अनुवाद करते समय ग्रामर के नियमों का ध्यान दें। यू नो वेरी वेल, ट्रांसलेशन इज बेस्ड ऑन ग्रामर। ट्रांसलेशन जो है वह बेस्ड है ग्रामर पे, तो आप ग्रामर पर अच्छी पकड़ बना लें। अब देखिए, गुरु मत देखिए, परीक्षा की तैयारी के लिए समय गंभीरता से पूरी ईमानदारी के साथ करें। पढ़ते समय पूरे मन को एकाग्र होकर अध्ययन करें। पढ़ते समय पूरे मन को एकाग्र होकर अध्ययन करें। किसी में दबाव में स्वेच्छा से पढ़े, मतलब किसी के दबाव में नहीं। घर वाले डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही है, भैया डांट रहे हैं, दीदी डांट रहे हैं, तो ऐसा करोगे तो प्रेशर में बाबू नहीं पढ़ पाओगे। इट इज़ माई ओपन चैलेंज। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये बात सही है, 100% सही है। अगर आप प्रेशर में सोच रहे हो पढ़ लेंगे ना, कि भैया बोल रहे हैं तो हम पढ़ेंगे, मम्मी बोल रही तब हम, तो आप नहीं कर पाओगे। दबाव मुक्त होकर पढ़ो। लगातार पढ़ने के साथ साथ बीच बीच में 15 मिनट का ब्रेक लें। कैसे कैसे प्रश्न होंगे, अंकों का विभाजन कर लें। अंग्रेजी का पेपर 4 खंडों में होगा। सेक्शन ए में रीडिंग 12 अंक का होगा। सेक्शन बी में राइटिंग 5 अंक का होगा। ठीक, उसके बाद आपका आर्टिकल होगा 5 अंक का। पत्र लेखन होगा। सेक्शन सी में ग्रामर होगा 20 मार्क्स का। हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन 8 मार्क्स का। फिर आपका वही शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, यही सब है और कुछ नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप समझ चुके होंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा में आप बोर्ड या मतलब अन्यथा किसी भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं। किसी भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर हम कैसे ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।